पंजाब केसरी की टीवी की टीम आज दर्शकों को लेकर आई है वृंदावन के साथ साथ मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में। और ब्रज की बात हो, द्वारकाधीश महाराज का ठाकुर जी का जिक्र ना हो ऐसा असंभव है। और फाग महोत्सव ब्रजभूमि में चल रहा है, 40 दिन का ये फाग महोत्सव होता है। और क्या कुछ रहस्य है, क्या कुछ महत्व है श्री द्वारकाधीश महाराज की, क्या कुछ महिमा है, आइए जो मंदिर प्रबंधन है उनसे हम रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर ठाकुर जी किस तरह से उनकी महिमा यहाँ पर जानी जाती है। हमारे साथ प्रबंधन समिति के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद पाठक है जी, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। लक्ष्मण जी, यहाँ पर क्या कुछ महिमा है द्वारकाधीश महाराज की? दर्शकों को आप बताइए कि लोग द्वारकाधीश के नाम से परिचित है, महिमा से भी परिचित है, लेकिन गूढ़ रहस्य क्या है ये नहीं पता। कैसे ठाकुर जी यहाँ विराजमान हुए? ऐसा है कि ये मंदिर कम से कम 250 वर्ष पुराना है। इसको गोकुलदास जी पारिक जी, वो बड़ौदा के रहने वाले थे, वो यहाँ किसी कारण से ग्वालियर में आए। ग्वालियर महाराज की उन्होंने सर्विस की। ग्वालियर महाराज ने उनको एक बार बोला कि मेरा नागांव से झगड़ा चलता है, तो थोड़ा सा आप जो मेरी हेल्प करिए। तो उसमें वो गए थे, तो नागांव से जीत करके जो लेके आए थे, तो धन संपत्ति वो लेकर के आए एक खंडर में जो उन्होंने रखा उसको। तो उन्होंने कहा इस मंदिर को आप, इस सामग्री को हमारे काम की नहीं है, साधुओं की है, इसके लिए आप इसको देव निर्माण में कहीं ले जाइए। तो उस वक्त जो है वो जो काफी संपत्ति और सोना चांदी था उसको लेकर के आए। तो उन्होंने वहाँ ग्वालियर में एक बाड़ा है पारिक जी का, वहाँ उन्होंने पारिक बाड़े में खुदाई कराई। तो खुदाई करने से 3 मूर्तियां निकली हैं। तो पहली मूर्ति हरिहरनाथ जी की निकली, वो ग्वालियर में स्थापित है। दूसरी मूर्ति निकली थी वो यहाँ जमुना बाग में शंकर जी की है, काली। तीसरी मूर्ति जैसे निकालने को हुए थे तो आवाज आई, जरा हौले हौले, जरा धीरे धीरे। तो वो लोग घबरा गए, मजदूर नहीं कोई इसमें कोई है क्या, कोई भूत प्रेत की आवाज आती है क्या है, तो सब छोड़ दिए। फिर दूसरे दिन फिर हुआ, तो दूसरे दिन फिर उनको किया तो वही आवाज आई, दिया हौले हौले या संभल संभल के। तो फिर वो कि हम नहीं करते काम लेबर। तो पारिक जी वो निर्भीक थे, तो उन्होंने रात को मसाले डलवा करके और उस दिन रात को करवाया। तो रात को जब करवाई खुदाई, तो उसमें से भगवान की वही आवाज़ आने लगी, जरा धीरे धीरे संभल संभल के हौले हौले। तो उन्होंने उसी प्रकार से धीरे धीरे किया। तो सबसे पहले भगवान का यही हस्त वो लगा, तो उसमें से ब्लड निकलता हुआ दिखाई दिया। तो समझ में भगवान साक्षात थे उस मूर्ति में। जी जी। तो लेके सब चकित हो गए, फिर मूर्ति को निकाल करके सब लोग थक चुके थे, काफी रात हो गई। तो भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि मेरे को आप मथुरा ले चलिए। तो उन्होंने फिर सारा सामान लेकर के इकट्ठा किया और हम उसको मथुरा लेके जाएंगे, ऐसा मन में विचार कर लिया। ठाकुर जी ने खुद कहा कि उन्हें यहाँ ब्रजभूमि मथुरा में स्थापित किया जी जाए। जी जी। तो क्योंकि वो यही मथुरा के जो थे जी। अब इसकी किंवदंती कहानी ये है, आगे की मैं आपको पहले कहता हूँ। ये जब आने के बाद में यहाँ स्थापित हुए, भगवान पारिक जी लेकर के आए, तो उस वक्त इनके साथ में उस जमाने में इनके पास में करीब 6 करोड़ रुपया की संपत्ति और काफी था उस जमाने में। अच्छा, उस सब चीज को लेकर के आए और मंदिर को यहाँ पर, जैसे तो यहाँ जूना मंदिर करके हुसैन पेड़ी वाले के पास में प्रयाग घाट में मंदिर है, धर्मशाला है, उसमें ठहरे थे। वहां से उस जगह छोटी सी नहीं पड़ा, तो फिर उन्होंने स्वप्न दिया तो वृंदावन लेके पारिक जी। वृंदावन में भक्तौल बिहारी के पास में हमारे एक 5 किलोमीटर का मंदिर है, वहाँ पे इनको स्थापित किया गया। लेकिन वहाँ पर भी कोई श्रद्धालु भक्त लोग दर्शन करने नहीं जाते, बहुत दूर हो गया था, इसलिए काफी टाइम रहने के बाद में शुरू यहाँ आए। तो उन्होंने जिस वक्त तो ऐसा किया कर रहे थे, पारिक जी को शादी नहीं थी, तो पारिक जी ने एक जो खाने बनाने वाले थे सेठ किरोड़ी मल जैन थे। अरे भैया शांत आइयो जी। तो किरोड़ी मल जो जैन थे वो शाम उनका खाना बनाते थे। तो उस दिन बड़े दुखी हुए, बोले मेरे एक लड़का और हो गया आज कंगाल, तो नहीं इसको तू उसको गोद दे दे। तो उन्होंने उसको गोद लिया, उसका दस्तौल किया, तो उसमें काफी पैसा आ गया। तो उन्होंने उसका नाम लक्ष्मीचंद सेठ रखा। तो लक्ष्मीचंद सेठ को लेके आए, जिसका लक्ष्मीचंद कोठी बनी हुई सेठ जी। लक्ष्मीचंद सेठ जी और बड़े हुए यहाँ हुआ, तो पारिक जी ने की इच्छा थी, वो वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, और पारिक जी किसी तरह से ये इनके गुजर गया। तो लक्ष्मीचंद सेठ ने जो मंदिर तो बन गया,
तो जब उन्होंने पारिक जी को, ठाकुर जी की स्थापना कैसे हुई? मैं बताता हूँ, पारिक जी को फिर सपना दिया कि आप मेरे को मथुरा में यमुना किनारे ही लेके चलो। जी तो वो यहाँ लेकर के आए, तो यहाँ वह जमीन जो है मोमडोलों की थी, मुसलमानों की। तो उन्होंने मुसलमान बोले कि हमको तो इस जमीन पे आप जितनी चांदी की असर भी सिक्का बिछा के देंगे एक एक चटाई की तरह से, तब हम इस जमीन को देंगे। तो उन्होंने इसमें पूरे अबाउट 800 गज का मंदिर है, ज्यादा का होगा। तो उन्होंने उसमें जो है ऐसे सिक्के करके बिठाई चटाई, और वो उनको दिया और जमीन को लिए। तो 3 दरवाजे बन गए, एक चौथा दरवाजा नहीं बन पाया, तो एक चतुर्वेदी जी का था। तो उनसे कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसा 3 दरवाजे अशुभ होते हैं, मुझको चौथा चाहिए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं अपनी माँ को और जमीन को नहीं बेचता हूँ। तो उन्होंने किसी ने कहा कुछ तो कारण होगा कि आप कुछ कैसे भी। तो उन्होंने कहा कि अगर पारिक जी मेरे से यमुना जी में डूब कर इतना इतना खड़े होकर के भीख मांगे तो बच्चे, उन्होंने भीख मांग ली। भगवान के लिए भक्त थे वो। तो यहाँ पर पहले ये मर्यादा का मंदिर रहा बहुत टाइम तक। फिर उसके बाद में 1837 में श्री गिरधरलाल जी महाराज को ये भेंट किया गया। कांकरोली नरेश तृतीय गद्दी पिताजी बल्लभाजी के जो हैं बल्लभ संप्रदाय के, उनको ये मंदिर भेंट किया गया। उस दिन से यहाँ बल्लभपुर संप्रदाय की सेवा होती है। तो बल्लभपुर की संप्रदाय जो सेवा होती है बहन, वो अष्टयाम का प्रकार है। जैसे राधा रानी अपने भगवान कृष्ण का करती थी, उस पर बच्चा सुबह उठता है, तो दूध पीता और मक्खन खाता है। तो उस भाव से मक्खन मिश्री का भोग लगता है सुबह मंगला में। 6:30 से 7 तक मंगला होती है। उसके बाद 7:40 से 7:55 तक श्रृंगार के दर्शन होते हैं। फिर 8:25 से 8:40 तक ग्वाल वालों के दर्शन होते हैं। और 10 से 11 ये राजभोग का दर्शन होता है। ये राजाओं का महाराजा है। अनेकों प्रकार की भगवान के पास मिठाई आती है। तो जो कोई नमकीन मिठाई सबकी वैरायटी होती है। तो बीच में थोड़ा सा छिपक आता है कथा में कि कोई भी प्राणी किसी भी चीज को 4 प्रकार से खाता है। पहला सब चीज देखता है तो मन से आंखों से देखता है, नेत्रों से। और दूसरा फिर उसको नाक के द्वारा स्मेल आती है। तीसरा मन से सोचता है कि मैं लड्डू खाऊं कि रबड़ी खाऊं। फिर चौथा मुख से खाता है। तो मुख को बोलते हैं मुखिया। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान में एक, और पाले पोषे सकलन राखे सहित विवेक। जैसे हमारा आप खाना खाते हैं तो कोई भी गंदी चीज आती है सब नहीं करेगा, अच्छी चीज होगी खाएगा तो उसको सबको बराबर एनर्जी मुंह को देगा, नाक को देगा, आँख को देगा। और जो गंदा होगा पेशाब उसकी इंज होगी तो निकाल देगा। तो इस तरह से भगवान नजर भोग लगाते हैं आज। उसका 40 मिनट का भोग लगता है। उसके बाद दर्शन खुलते हैं राजभोग के। राजभोग में हमारे यहाँ अनेक प्रकार, तो हमारे बल्लभपुर संप्रदाय का 3 ही चीज है, राग, भोग और श्रृंगार। पुजारी जी, अधिकारी जी, यहाँ पर फाग महोत्सव चल रहा है। मैं जरूर चाहूंगी, आपकी इतनी मीठी बोली है कि 2 लाइनें होली की द्वारकाधीश के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, दर्शकों को सुनाइए। उसके बाद भावे है कि 10 से 11 बंद होकर के फिर 3:30 में उच्छापन के दर्शन होते हैं। भगवान गाय चलाने चले गए हैं, मतलब भाव ऐसा है। उसको शंखनाद करके ग्वाल उठाते हैं, जैसे भगवान को उठाते थे वो उठते हैं। तो उत्थापन का दर्शन बोलते हैं। उसके बाद भोग के दर्शन होते हैं। उसको जंगल में क्या मिलता है तो फलाहारी खिलाते हैं उनको, तो फल देते हैं। उसके बाद में गौधेली बेला होती है, तो संध्या आरती माँ आ रहे हैं गाय चरा के, तो उसकी आरती होती है। और शाम को 6 से 7 तक शयन हो जाती है, भगवान खा के सो जाते हैं। अब यहाँ अनेकों प्रकार की जो भी त्योहार होता है उसमें, जैसे ग्रीष्म काल है तो ग्रीष्म में भगवान को ग्रीष्म की ऋतुएं चढ़ाई जाएंगी। और ग्रीष्म सर्दी होती है तो सर्दी की, बसंत होती है तो बसंत की। अभी इस वक्त होली चल रही है तो बसंत पंचमी से हमारे यहाँ होली चलता है। तो ये हमारे यहाँ बल्लभपुर संप्रदाय का मंदिर है। कांकरोली वाले महाराज श्री गिरधरलाल जी महाराज के मंदिर भेंट किया गया था। उनके युवराज श्री बालकृष्ण जी महाराज के मिलिकुलाल जी और आज ब्रजेश कुमार जी विराजमान है कांकरोली रोडा में। इनको ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली हुई है, राष्ट्रपति उनके युवराज हैं डॉक्टर बागेश कुमार जी। परंपरागत अभी भी चल रहा है, चली आ रही है। और यही लोग सेवायत हैं और सेवा करते हैं। हम 2 लाइन हमारे दर्शकों को होली की आप सुना दीजिए। होली की बहन, हमको कोई रसिया वगैरह तो आते नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो आपको होली की 2 कविता सुनाते हैं। ऐसा है, जिस वक्त बरसाने में होली हुई थी तो ब्रिज में होलिका उन्होंने कहा था कि अधिक दिनांते मचाई धूम धाम धाम, अधिक दिनांते मचाई धूम धाम धाम, बेग ब्रिज वालन के दलन सकेल ले,
लला कब केसर ले रोड़ी ले झोरिन गुलाल बड़ी गोरिन पे पहले ले हाँ, प्रवीण पिचकारी प्यारिन पे और बार ना करें तोलों भरपूर ठेल ले उड़ेल ले ढकेल ले धमार मार होली के खिलाड़ी कान होली खेल ले। जी तो बिल्कुल आपने देखा कि जब ऐसा खेल लिया तो कह रहे हैं बरसाने होली खेलने में नंदगांव जाऊंगा, तो उन्होंने कहा भूल जी नैयो ब्रजराज बरसाने कहूँ और गोरिन के गोलते किशोरी जू निहारंग घोर रंग रोरिन ते केसर कमोरिन ते और पीत झकझोरिन ते पकड़ गए पछाड़ेंगे। याद कर सांकरी गली की लूट गोरस की सो रस की नीत आज कस्तियां निकालेंगी मल जाए गुलाल रस ख्याल में गोपाल देखती लाल तो लाल कर डाले। तो देखिए भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं और कहा जाता है कि यदि भक्ति में अगर पूरी निष्ठा हो तो भगवान स्वयं जो है भक्तों के पास चले जाते हैं। और मथुरा का या श्री द्वारकाधीश मंदिर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से भगवान यहाँ पर अपने भक्तों के लिए आए हैं। और ब्रिज की होली जो लोग ब्रिज से दूर है, क्या कुछ द्वारकाधीश के तो दर्शन सभी ने किए हैं, लेकिन आज गूढ़ रहस्य विस्तार से आपने जाना। तो जो दर्शक अभी तक द्वारकाधीश की महिमा से अनभिज्ञ रहे हैं या फिर द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए हैं, हम उनसे जरूर कहेंगे कि यहाँ आए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान के, ठाकुर जी के, श्री कृष्ण के, द्वारकाधीश के दर्शन जरूर होंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।